अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की वीडियो मैं अदद नंबर 3 और सितारा मुश्तरी वाले दोस्तों के लिए बना रहा हूँ। फ़लिहाज़ा जिन दोस्तों का अदद नंबर 3 है और सितारा मुश्तरी है वो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें और तवज्जो के साथ देखें और इनमें दिए गए नुकात को भी अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाएं, उनको याद रखें तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये याद रहे, सितारा मुश्तरी वाले जो दोस्त होते हैं वो अपनी खसूसियात को नुमाया करने की फ़िक्र में हमेशा लगे रहते हैं और अपनी बात को मनवाने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा देते हैं। अपनी इस खामी की वजह से बहुत से लोग इनके मुखालिफ भी बन जाते हैं। फ़लिहाज़ा इनके अंदर कुछ मस्बत खूबियाँ भी हैं और कुछ मनफी खूबियाँ भी हैं, खसूसियात हैं। फ़लिहाज़ा मस्बत खूबियाँ ये हैं कि ये खुश मिजाज होते हैं, ये दियानतदार होते हैं और जुर्रत और जोशीलापन भी इनके अंदर मौजूद होता है। और मनफी खसूसियात ये होती हैं कि इनकी तबीयत चिड़चिड़ी सी होती है, चिड़चिड़ापन यानी कभी तोला और कभी मासा वाली कैफियत होती है। और लापरवाही और जज्बातियत, परेशान ख्याली भी इनका एक ख़ासा है। बहुत जल्दी किसी पर एतमाद कर लेना और बहुत जल्दी किसी से बदगुमान हो जाना भी इनकी आदत होती है। फ़लिहाज़ा इस आदत की वजह से इनको अक्सर नुकसान भी पहुंचता है और इनकी शख्सियत भी पामाल होती है। इनके लिए मैं पूरे हफ्ते का एक चार्टर अर्ज़ कर रहा हूं। अगर अदद नंबर 3 और सितारा मुश्तरी वाले दोस्त इनको मलहूज़ खातिर रख कर पूरा हफ्ता गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एतवार का दिन सितारा मुश्तरी और अदद नंबर 3 वालों के लिए ये नसीहत है कि ये हमेशा इस दिन को सब्र व तहम्मुल से गुजारें। इस दिन कोई नया काम, नया रास्ता इख्तियार करने से हमेशा गुरेज़ करें और इनकी जो पुरानी रविश है उसी पर कायम रहें। और सोमवार के दिन अपने दोस्तों की मदद करके इन्हीं उलझनों से निकाल कर उनके दुख दर्द को बांट कर इनको एक अजीब सी खुशी महसूस हो सकती है, बल्कि खुशी हासिल हो सकती है। इनको चाहिए पीर वाले दिन दोस्तों से मुलाकात करें और उनके दुख दर्द बांटें। इंशाअल्लाह इनको भी उनका ताउन हासिल हो जाएगा। मंगल का दिन इनके लिए खसूसी दिन है क्योंकि मुश्तरी सितारे वाला जिनका अदद 3 होता है वो मुज़तरब मिजाज होता है। इनकी तबीयत में एक तरह की हलचल और घबराहट सी रहती है। इसलिए अपने दोस्तों से मंगल के दिन अपने कारोबारी मसाइल में तबादला ख्याल करें। यकीन करें, अगर आप दोस्तों से अपनी तबीयत के पेश नज़र मंगल के दिन बातचीत करके उनसे मशवरा लेंगे, इस बात को तरजीह देंगे कि मैं मशवरे के बगैर काम नहीं करूँगा, मंगल वाले दिन मशवरा करेंगे तो नई नई राहें मशवरों के बाद खुलेंगी और इख्तलाफात रूनुमान नहीं होंगे। ये जो इख्तलाफात सामने आते हैं ये भी नहीं होंगे। आपके मखसूस मिजाज की वजह से मंगल का दिन आपके लिए अहमियत का हामिल है और ख़ुसूसी तौर पर कारोबारी मसाइल में मंगल के दिन आप तबादला ख्याल करके किसी सही समत में कदम उठा सकते हैं। बुध का दिन आपके लिए अफसरदगी और शिकस्तगी का दिन है, लेकिन मायूसी कुफ्र है। आप उस दिन भी अपने कामों में लगे रहें। अलबत्ता बेहतर यह है कि आप उस दिन किसी नए काम में हाथ ना डालें। और जुमेरात के दिन आप किसी नए काम की शुरुआत का हल गौर व खौज के साथ करें, पूरी तरह देख लें कि आप जो रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं वो आपके लिए सूदमंद है या नहीं, फ़ायदेमंद है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप बड़े फ़ायदे की चक्कर में किसी बड़े नुकसान से दो चार हो जाएं, आपको जो छोटा फ़ायदा हासिल होता है आप उससे भी महरूम हो जाएं। फ़लिहाज़ा जुम्मा के दिन आप अपना काम पूरे एतमाद और दिल जमी के साथ करें। जुम्मा के दिन आप अपने दोस्तों और दीगर जानने वालों में खूब नुमाया हो सकते हैं। जुम्मा का दिन आपके लिए वजह शोहरत बन सकता है। आपको जब भी ख़ास शोहरत और मकबूलियत मिलेगी तो वो दिन जुम्मा का दिन होगा। हफ्ता का दिन आपके लिए मामूली दिन है और इस दिन किसी मंसूबे पर अमल करने का इरादा ना करें। मुमकिन हो तो मुकम्मल आराम करें। अगर आराम
مخل بنتا ہو تو مصروفیات میں لگے رہیں، اور ہفتے کے دن بھول کر بھی کسی نئے کام کی بسم اللہ نہ کریں، کسی مکان کا سنگ بنیاد نہ رکھوائیں، نہ ہی کسی دکان وغیرہ کا افتتاح کریں۔ یوں تو اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن اسباب کی اس دنیا میں اگر دوسری چیزوں کی طرح ہم دنوں اور تاریخوں کو بھی ملحوظ رکھیں تو کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ناگہانی نقصانات سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ اگر تاریخی طور پر آپ کا عدد 3 بنتا ہے تو آپ میں اپنے ماحول کو بنانے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ دم میں تولا، دم میں ماشا کی صفت کے باوجود، اضطراری طبیعت ہونے کے باوجود، اضطرابی طبیعت ہونے کے باوجود، یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کا حلقہ احباب وسیع ہوگا اور آپ لوگوں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔